अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के मुख्य लक्षण क्या हैं, ज़रा इनको समझते हैं। तो हम इनके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको देखते हैं कि और थोड़ा दृष्टिकोण बदलते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने डॉस बनाया। डॉस में कुछ सीमाएँ थीं, कुछ समस्याएँ थीं और उनको अपना व्यापार बढ़ाना था, अपनी मार्केट की पकड़ बढ़ानी थी, तो नया सामान तो बनाना ही था। अब जो उन्होंने बनाया, तो क्या बनाना जाए, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने वाला जब बनाने चलता है तो उसको समझना पड़ता है कि वो क्या बनाना चाहता है। तो बाजार में एप्पल का मैक ओएस काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा था, और जो डॉस में सीखने वाले लोग, काम करने वाले लोग बढ़ तो रहे थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को तो आगे जाना था और आगे बढ़ाना था। तो उन्होंने मैक ओएस वाला, जो जैसे उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब ये होता है, जैसे देखो यहाँ पर, अगर आप ये देखें, ये देखिए, ये है कैरेक्टर बेस्ड, मतलब डॉस का ये इस तरीके का इंटरफेस रहता था जिसमें कि वो आप एक एक करेक्टर एक बार में टाइप कर सकते हो। एक करेक्टर मतलब एक अक्षर, एक अक्षर केवल, या तो के या ए, एक बार में एक टाइप होगा। और इसमें केवल आगे बढ़ सकता है, दाएं जा सकता है, या फिर पीछे उसको मिटाने के लिए आ सकते हो आप। तो इस सारी प्रक्रिया में बड़ी सीमाएं हैं, बहुत तो सुविधाएं बहुत कम है, और सीखना लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो स्वाभाविक था। अच्छा, जब तक ये स्थिति हुई है, तब तक एक्स विंडोज़, यूनिक्स पर एक्स विंडोज़, ज़ीरॉक्स का जो पीएआरसी पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर था, वहाँ पर एक्स विंडोज़ ऑलरेडी बन चुकी थी। तो लोगों को पता था कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। असल में तो देखा जाए तो जो एप्पल का मैक ओएस है वो उसी एक्स विंडोज़ के आधार पर, मोटिव के आधार पर बना था। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोई नई चीज़ बना रहे हैं, बनी बनाई चीज़ है, ये अपने तरीके से बना रहे हैं उसको। तो इन्होंने क्या किया कि देखा कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। अब क्या संभावना देखी इन्होंने, तो इन्होंने जो चीज़ें उसमें डालनी चाहिए वो देखिए क्या है। एक तो है कि लोगों के लिए प्रयोग करना आसान हो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल तो चाहिए ही चाहिए होता है। कर्नल क्या होता है? कर्नल वो प्रोग्राम है जो सिस्टम को, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अ, एक तरीके से कंप्यूटर का ब्रेन है, और कंप्यूटर के ब्रेन का भी जो कर्नल है वो असल में उसकी उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। तो कर्नल जो है, उसके बगैर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। अब कर्नल चाहिए और फाइल सिस्टम चाहिए। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल आवश्यक ही आवश्यक है। फाइल सिस्टम में मतलब फाइल, जो कोई भी प्रयोगकर्ता जो काम करेगा वो किसी न किसी फाइल के रूप में होता है, जो आप बना के रखते हो। उस जो आप काम करके जो आउटपुट निकालते हो वो भी किसी फाइल के रूप में होता है। तो फाइल सिस्टम चाहिए, फाइलें रखने के लिए फाइल सिस्टम चाहिए। अब बचा क्या? तो कमांड जो है वो करेक्टर बेस की जगह अब आप विंडो के स्क्रीन पर, जैसे अभी ये देख रहे हैं ना आप, हम सब लोग जो देखते हैं, अब तो ये सबको पता है, इसमें कोई नई चीज़ सिखाने वाली नहीं है। लेकिन इसमें क्या खासियत है कि छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे चौकोर खानों में, चौकोर खिड़कियों में, या चौकोर हिस्सों में ये विंडोज़ बनी बटी हुई होती हैं। और कहाँ पर, किस जगह, जिस जगह आप क्लिक करते हो वहाँ पर आपका अ, जहाँ पर कर्सर होता है वहाँ पर फोकस रहता है, वहाँ पर काम हो जाता है। तो जहाँ पर क्लिक करते हो वहाँ काम हो रहा है, बाकी जगह जैसे देखिए इस पे नहीं हो रहा। माउस अगर यहाँ टहल रहा है तो यहाँ पर ये, जैसे यहाँ आप टाइप करते हैं, ऐसे ही जब माउस ऊपर टहलता है यहाँ पर कहीं जाता है, तो इसको, विंडोज़ को पता है कि ये माउस यहाँ आया है, तो अब इसको दिखाना है ना। तो ये सारी चीज़ें काम करना ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है ना। तो अब जो है इसमें देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, खास करके जो मुख्य बात यह है कि ये सारा तंत्र जो है अपने आप चल रहा है, और हमारे काम का, हम इसे काम बताएं इस बात का इंतजार कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में मुख्य तौर पे ये लक्षण हुए। कर्नल होगा, चित्रों पर आधारित क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होंगी, फाइल सिस्टम होगा, और
कुछ और उसके बाद इस आधार पर चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे एक समय में जैसे आप ही देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक ही समय में कई सारे काम चल रहे हैं और लोग आसानी से प्रयोग कर सकें। तो ये कुल मिला के मोटे तौर पर इसके लक्षण हैं।